संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो जल जीवन देता है वही मॉनसून में प्रलय लेकर आ गया है। और जब संकट आता है तो हनुमान जी याद आते हैं, क्योंकि वही तो है संकट मोचक। वाकई मीनाक्षी, जो बरसात सुकून देती है वही अब आफत बन गई है। पानी का सैलाब पेड़, घर, इंसान जो भी सामने आ रहा है उसको तिनके की तरह बहा ले जा रहा है। बिहार की 7 नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, यूपी, हर तरफ पानी का तांडव लोगों को परेशान कर रहा है। जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, खाने पीने की कमी हो रही है, लोग गंदा पानी पीने और दूषित खाना खाने को मजबूर हैं। और यही गंदा पानी और दूषित खाना लोगों की सेहत का दुश्मन बन रहा है। नतीजा ये कि कोई वायरल फीवर से, कोई आई इन्फेक्शन, कोई कमजोर इम्यूनिटी, तो हेपेटाइटिस और डायरिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। और ये बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। मीनाक्षी, सिर्फ यही नहीं, बरसात की वजह से मौसम में छाई नमी से सांस के मरीजों की आफत भी बढ़ जाती है। खासकर जो लोग अस्थमा से परेशान हैं, पीड़ित हैं, वो चाह कर भी ना तो बारिश का मजा ले सकते हैं और ना ही हरे भरे बाग बगीचों में जा सकते हैं। क्योंकि ज्योत्सना, नमी से कब एलर्जी ट्रिगर कर जाए पता ही नहीं चलता। और फिर सांस की नली में सूजन, सीने में जकड़न जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, नतीजा सांस फूलने लगती है। इसलिए जिन जिन को फेफड़ों से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है, वो मॉनसून में खास तौर पर अपना ख्याल रखें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही से अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है। खासकर तब जब स्टडी ये कहती हो कि सीओपीडी से मौत के मामले पिछले 7 साल में 9 गुना बढ़ गए हैं। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में चलते हैं। अस्थमा हो, सीओपीडी हो, फाइब्रोसिस के साथ साथ लंग्स की तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए यौगिक सोल्यूशन क्या है वो जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, एक तो लंग में अच्छा ऑक्सीजन भरने के लिए ताड़ासन करें ऐसे। फिर विहाय, जहाँ गुब्बारा भर रही है भाई, आपने बहुत ज़्यादा भर दिया, इतना तो मैं भी नहीं भर सकता। ये बड़ी तगड़ी बच्ची है भाई। वैसे इसने टाइप 1 डायबिटीज़ को भी हरा दिया है, उससे मुक्ति पा ली है। तो विहाय के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़ को हरा दिया इसने। कोई एलोपैथी की दवाई और इंसुलिन सब बंद कर दिया। और फेफड़ा भी इसका बहुत मजबूत हो गया। और बाल भी ऐसे हैं इसके, ये केश कांति की हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। जाओ आप अपनी मम्मा के पास जाओ। हाँ, और जिनको भी लंग की प्रॉब्लम है उनको एक तो हम ये ताड़ासन से शुरू कर रहे हैं आज, फिर हम सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, लंग बस्ती भी कराते हैं। देखो इधर गरम गरम तेल छाती के ऊपर ये उड़द के आटे की ये दीवारें से बना करके पूरा एक घेरा बना दिया, और उड़द के आटे की का ये उसको भिगो करके और उसका एक घेरा बना दिया, उसमें लंग बस्ती कर रहे हैं। आगे से पीछे से भी कराते हैं। खजूर, मुनक्का, द्राक्ष और चना ही खाने को देते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी, थोड़ा पपीता दे दिया या उबला हुआ सेब दे दिया, और कुछ भी नहीं देते। इसको हम खजूर कल्प बोलते हैं। खजूर, अनार, पपीता, उबला हुआ सेब, थोड़ा 10, 20, 25, 50 ग्राम अधिकतम चना, और फिर सांसारी ब्राउन को। ये लंग बस्ती फ्री नस से करवाते हैं, अणु तेल से, ज्योतिषमती से, बादाम रोगर से। ज्योतिषमती से जिनको पुराना कफ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर जल नीति, सूत्र नीति तो अब घर घर में लोग करने लग गए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और भाई जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो तो ऐसे, क्या मधु, हाँ भाई ऐसे कठिन कठिन भी कर लेना। अब ये तो जो पूरा कर सके पूरा कर लेना, नहीं तो आधा कर लेना। चक्रासन से, उष्ट्रासन से, उष्ट्रासन से, चक्रासन से भी लंग मजबूत होता है। चलो पूर्ण उष्ट्रासन करो। आप भी ऐसे जैसे कर रहे ना विहा जी, ऐसे उष्ट्रासन करो। देखो ऐसे, और ये, हाँ, फिर सूर्य नमस्कार ऐसे। तो ये पूर्ण उष्ट्रासन तो सबसे ना हो पाएगा। फिर हल्दी,
अदरक लहसुन प्याज का लेप लगाते हैं, दिव्य धारा का लेप लपेट, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ये भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, ठंडा गर्म का सेक, और ये बड़ा ज़बरदस्त है। आप जो सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते भुजंगासन ही कर लें। हाँ, ये हमारा कैप्टन भी कितना था 189, अब 189 से 179। मेरे से हवाई जहाज उड़ाने वाले कैप्टन तो बहुत मिले, पानी के जहाज को दबाता है, इसलिए सोचा कि अच्छे से दब जाएगा, तो इसने अपना ही वजन बढ़ा लिया पंडित जी ने। तो पंडित जी आप भी थोड़ा ये भुजंग आसन करो। हाँ, बड़े मजबूत है वैसे, और देखो पंजाब का भी असर इन पर दिख रहा है और पंडित जी का भी असर दिख रहा है। अब जो है पंडित जी करके दादा दादा करके दूसरी भी बहुत खिला देते हैं लाड़ चाव में, लेकिन अब पंडित जी ने ठान लिया है 100 किलो के होकर के जाएंगे। तो ऐसे ये भुजंग आसन ये फेफड़े को भी अच्छा करता है। ये आप भी करो भैया, भुजंग आसन करो ये वाला ऐसे। और इसकी मम्मी जो है वो नस्से कर रही है, धूम नस्से। इसमें मुलेठी गाय का घी, हल्दी, काकड़ा सींगी, अब तो उसकी ओरोग्रिट भी हमने बना दी है। स्वामी जी देखिए बहुत सारी थेरेपीज इसमें थोड़ा हैं, कपूर, बहुत ये सब सारे मिला उपाय करके। हैं, और हम तो हर रोज धन्यवाद करते हैं कि आपके जैसे गुरु का साथ जो है हमें मिला, और इंडिया टीवी के माध्यम से लोग घर बैठे हुए योग और आयुर्वेद की संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन स्वामी जी एक धन्यवाद आज हमें और करना है। आम बहुत ही मीठे थे, हम सभी लोगों ने बड़े चाव से बड़े स्वाद लेकर खाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी जी। थैंक यू, आपने स्वीकार किया उसके लिए धन्यवाद। स्वामी जी तो प्रसाद था और एकदम असली वाला आम था, बिना पाल का पका हुआ, बिना किसी एकदम केमिकल मीठा। वाला। और यही कारण है कि पूरा इंडिया टीवी परिवार आपका धन्यवाद कर रहा है। स्वामी जी विषय पर आते हैं, मॉनसून की हम बात कर रहे हैं, और मॉनसून जो सुकून देता है जी, स्वामी जी मॉनसून जो सुकून देता है उसी की वजह से आई हुई बरसात कैसे आफत बन रही है, इसकी तस्वीरें तो आप भी देख ही रहे हैं। लोगों का जनजीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है, पहाड़ी इलाके हैं तो वहां पर पहाड़ दरकते हैं, मैदानी इलाके हैं तो वहां पर बाढ़ आ जाती है, और जब भी इस तरह से बाढ़ आती है तो पीने वाला पानी और खास तौर पर खाना वो दूषित होने लगता है, पानी की बीमारियां बढ़ने लगती है। स्वामी जी इम्यूनिटी मजबूत रहनी ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मौसम तो बदलता रहेगा। अगर इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो इस मौसम में भी 100 तरीके के एलर्जी इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। तो क्या क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए एक तो दंड बैठक लगाने चाहिए, और धूम नस्से और वाष्प नस्से जो हमारे निखिल जी ले रहे हैं, ये इसमें उबलते हुए पानी में, खोलते हुए पानी में दिव्य धारा डाल देते हैं, और उससे जब स्टीम लेते हैं ना, मुंह खोल करके, आंख बंद करके, आंख बंद रखना, वो दिव्य धारा उड़ करके नहीं तो आंख में जाती है, आंख बंद करके मुंह खोल के वो स्टीम लेते हैं, धूम नस्से करते हैं, जैसे विवाह की मम्मी कर रही है, ये भुजंग आसन करते हैं, दंड लगाते हैं। जो कर सके वो मेरे साथ हनुमान दंड भी लगाना, मंगलवार है ना, आपने हनुमान जी को स्मरण करते हुए आज का शो प्रारंभ किया। हनुमान जी कितने बलवान हैं, शिव जी कितने महान हैं, कितने बलवान हैं, वो तो आदि योगी है, महायोगी। आदि योगी शिव की तरह हम योगी बने। हमारे सारे भगवान योगी हैं। भगवान हनुमान जी भी क्या है बोलो? योगी। भगवान शिव जी भी योगी, भगवान राम जी कृष्ण जी भी योगेश्वर है ना। अब हम सारे योगियों की संतान हो गए रोगी। योगी की संतान क्या हो गए बोलो? रोगी। अब रोगी नहीं होना, योगी बनना है। तो ऐसे होले होले ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये ऐसे, और ये हनुमान आसन कर रही है हमारी बेटी मधु। अब देखो, अब ऐसे जो हनुमान आसन कर सके बहुत अच्छी बात है, जो हनुमान आसन ना करे हमारी तरह से हनुमान दंड लगा लेना, पार्श्व दंड लगा लेना। हाँ करो करो, आप भी करो। हाँ आपने भी कर दिया, फिर हाथ ऐसे करो। अच्छी बेटी हो भाई आप तो। हाँ थोड़ा मुंह इधर करो। हाँ हाँ, तो
कोशिश तो बच्चे अच्छे ही करते हैं भाई। हाँ, तो बच्चे तो कर लेते हैं। ये समस्या बड़ों की है। चक्रदंड, पार्श्वदंड, शेरदंड जो ऐसे न कर पाए तो कम से कम यही कर ले। जैसे रिहा जी गुब्बारा फुला रही थी और ये ऐसे शंख बजा लिया करो, लंबा शंख बजाना। इससे फेफड़ा बड़ा मजबूत हो जाता है शंख बजाने से, गुब्बारा फुलाने से। और ये स्पायरोमीटर भी ऐसे लगातार नॉन स्टॉप ऐसे 20 बार। बार नॉन स्टॉप ऐसे करना है। फिर ये जिनका फेफड़ा कमजोर है ना, बच्चे तो बालप्राश, बड़े च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा और खजूर कल्प मैंने आपको बताया, दूध में हल्दी, शिलाजीत और श्वासारी ब्रोंको भी, श्वासारी प्रवाही और श्वासारी अवलेह भी। तुलसी, आज तुलसी के बारे में बहुत बताने वाले। तुलसी, हल्दी, अदरक, तुलसी, हल्दी, अदरक, इसका कूट करके थोड़ा रस निकाल के हनी के साथ ले लो। और पतंजलि हनी भी एकदम प्योर मिलता है आपको। फिर दूध में हल्दी और शिलाजीत, शिला, तुलसी और शिलाजीत, ये भी हमने सबको उपलब्ध कराया। जिनकी इम्यूनिटी वीक है ना, उनको योगाभ्यास के साथ अश्वगंधा का, शिलाजीत का, अश्वशिला का कैप्सूल भी हमने उपलब्ध कराया है ये सब। और जिनको थोड़ा सामर्थ्य ठीक ठाक है तो वो स्वर्ण शिलाजीत भी ले सकते हैं। ये अश्वगंधा या अश्वशिला, ये चीज़ें ऐसी हैं ट्रेडिशनली हमारी, जो हमें हमारी इम्यूनिटी को इम्यूनोग्रिड। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, शिला, तुलसी, ये तो आयुर्वेदिक उपाय हो गए। सबसे अच्छा उपाय है लंबे गहरे श्वास लेना। लंबे गहरे श्वास लेने से 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक। हाँ, और 1,00,000 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी ट्रैक, ये सब पूरा अच्छा हो जाता है लंबे लंबे श्वासों के साथ। भुजंगासन मैंने बताया था 100 बार करें, 10 बार शुरू करके 20 बार, फिर 5 राउंड में 100 बार कर लें। फिर जो ऐसे भुजंगासन के साथ राजकपोत आसन, ऐसे आप भी करो। राजकपोत आसन कर रहे थे ना आप, करो। हाँ, ऐसे, ये देखो। हाँ, करो करो। हाँ, करो करो करो। अब ये बच्चे जो है देख देख करके सारे आसन कर लेते हैं। अरे भाई पूरा करो, उठाओ उठाओ उठाओ, सिर उठाओ ऐसे। एक बार ताली बजा दो भाई, भी आके तो बड़ी योगिनी बच्ची है। चलो अब ये भी करो, राजकपोत आसन करो। बड़ी प्यारी बच्ची है बाबू, नीचे नीचे धरती पर लौटाओ। और फिर ऐसे करो जैसे ये बिटिया कर रही है ना, ऐसे वाला करो। हाँ हाँ, ये वाला भी कर दो ऐसे। हाँ ये ठीक है। इसको सुबह से मेरे साथ जो मैं करता हूँ वही करती है, तो बच्चे बड़ों का अनुसरण अनुकरण करते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तदनुवर्तते। घर में हमें वो काम करना चाहिए माता पिता को जिसका अनुकरण अनुसरण बच्चे कर सके। खैर, भस्त्रिका, आज से किसी का फेफड़ा कमजोर नहीं रहेगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर उज्जाई, फिर सिंहासन। करो सब एक बार, शेरो धाड़ो। स्वामी जी देखिए, प्राणायाम के लिए फिर से एक टॉपिक तो हमने अलग से रखा हुआ ही है। हाँ, बस 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 बस। ये तो निखिल तो बहुत जोर से धाड़ता है, 1 की 10 के बराबर है। एक और विषय में शामिल कर लेती हूँ तो स्वामी प्राणायाम जी, से इससे पहले कि शेर और शेरनियां जो हैं वो पूरा टेक ओवर कर ले।
कार्यक्रम। स्वामी जी, इस मौसम में नमी की वजह से खास तौर पर सांस के मरीजों को बहुत तकलीफ होती है, तो नमी का ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से कनेक्शन क्या है, ये थोड़ा समझाइए। और रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर सूजन आ जाए तो एस्थमा के पेशेंट्स को सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे डैम्प मौसम में उन्हें सांस लेने के लिए इनहेलर का सहारा लेना पड़ता है। सूजन को ही अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेमेशन। उसी को ही जो है आम लोक भाषा में हम कहते हैं कि भाई फेफड़े में जो स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन आ गया है। जब नमी के साथ हवा अंदर जाती है ना तो घुटन होती है, फिर वो सूजन, वो इन्फ्लेमेशन, वो अंदर का इन्फेक्शन, साइटोकाइंस का पूरा तूफान और बढ़ने लगता है। तो देखो, राजस्थान हमारे यहाँ एक जो है निर्माण का कार्य चल रहा है, तो राजस्थानी लोग बोले बाबा जी हमारे यहाँ 45-50 डिग्री टेम्परेचर भी होता है तो हमको दिक्कत नहीं होती। हरिद्वार में जो नमी वाली आवाज़ आती है ना अंदर, तो हमको थोड़ा सा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो ह्यूमिडिटी समुद्र के किनारों पर भी बहुत होता है। समुद्र के किनारे पर जो लोग रहने वाले उनको श्वास, दमा, कफ, कोल्ड ज़्यादा होता है। और बरसात के ऋतु में अब जैसे इस मैया का दम फूलता था, अब तो एक ठीक हो गई है। ये जो जितेंद्र है, इसका तो PSA 64 से अब 11 आ गया है। जोरदार अभिनंदन है भाई इसका भी। PSA प्रोस्टेट कैंसर से अपने आप को बचा लिया। ये तो मैं विवाह की बात कर रहा था, इसने इंसुलिन बंद किया। इससे ज़्यादा बड़ा लाभ तो इसको हुआ है गणपत को। इसका तो पेनक्रियाज पूरा काट दिया गया था, उसकी टैल, उसका धड़, खाली उसका सिर बचा था, हेड, वो अब इंसुलिन बंद कर दिया। ये पहला केस है मेरी ज़िंदगी का भी गणपत का। तो देखो, किसी का फेफड़ा भी एक भी हो, किसी का फेफड़ा 80% भी गड़बड़ हो गया हो, वो भी वापस रिजुविनेट हो जाता है। तुलसी, हल्दी, अदरक, तुलसी, इसका रस ले, उसमें हनी मिला करके ले ले। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, स्वासारी वटी, ब्रोनकोम मैंने बताया, और खजूर कल। जलनेती, सूत्रनेती, लंग बस्ती, नस्य, ये आज भूलना नहीं है किसी को। ये तरीके हैं अपने फेफड़े को स्ट्रेंथन करने के। और इम्यूनिटी लो है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर, शिला, तुलसी, शिलाजीत, और ये च्यवनप्राश, बालप्राश, दूध में हल्दी, शिलाजीत। भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें भुजंगासन मैंने बताया। जो भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, चक्रासन, जो अभी बच्चे कर रहे थे, ये सब बड़े जबरदस्त है। उष्ट्रासन। इतना करने के बाद हाँ, खटाई बंद, चिकनाई बंद। खटाई, चिकनाई, ठंडाई, फ्रिज की चीजें बंद, और घी, तेल थोड़े दिन के लिए बंद। जब फेफड़ा अच्छा हो जाए तब वापस खा सकते हैं। हाँ, मुलेठी, काली मिर्च मिश्री चूसने से, मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, हल्दी, तुलसी, इलायची, इसका काढ़ा बना करके पीते नहीं, ये होम रेमेडी है। काली मिर्च, लौंग, तुलसी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अदरक, इसको उबाल करके, और यदि उसमें ये मुलेठी भी डाल दे और दालचीनी भी डाल दे ना, तो मीठा भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। दालचीनी अपने आप में बहुत ही स्वीट होती है। तो ऐसे ये छोटे छोटे उपाय जो भुजंगासन कर सके, 20-20 बार करके, एक बार में 20 बार किया। ऐसे हम तो 20 बार करते, पता ही नहीं लगता। ऐसे ये ऊपर गए तो सांस अंदर, नीचे आए तो सांस बाहर। स्वामी जी, आप भुजंग आसन करते हैं ना? ऐसे भुजंगासन तो आप मुश्किल आसन भी इतने आसानी से कर लेते हैं, वैसे भी नहीं पता चलता कि कहीं कोई स्ट्रेंथ लग भी रही है या नहीं। लेकिन फिर जब बाकी लोग करते हैं तो बताते हैं कि आप इतना आसान बता रहे थे, उतना आसान है नहीं। तो खैर, ये अभ्यास है, नियमित रूप से किया जाएगा तो मुश्किलें भी आसान हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर अस्थमा है तो वो भी दूर हो जाएगा। स्वामी जी, अस्थमा पेशेंट्स हैं, वो कैसे अपनी हिफाजत करें ये तो आपने बता दिया, लेकिन अस्थमा का रोग लगे ही ना, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जेनेटिकली भी अस्थमा मिला है, तो ऐसे लोग अगर शुरुआत से ही अपने ऊपर वर्क करें तो फिर ये रोग अपने पास वो आने नहीं देंगे। समुद्र के किनारे बरसात में पोल्यूशन जी बहुत बड़ा कारण है। पोल्यूशन
और फिर किसी किसी को लंबे समय तक जो बीड़ी सिगरेट ऐसे तम्बाकू का सेवन करते हैं उनके भी फेफड़ों पर। और मैं तो कहता हूँ आजकल तो इतना धुआं है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन अलग है, एग्रीकल्चर वेस्ट का, ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन, फिर ऊपर से रेडिएशन, चारों तरफ धुआं धक्कड़, फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और ये सब हमारे फेफड़ों में ये इतने सूक्ष्म कण होते हैं। कई जगह तो इतनी जहरीली सांस हवा होती है, आपको पता हो तो आप मतलब वो सांस ही लेना भूल जाएंगे, अरे इतना जहर मेरे अंदर जा रहा है। AQI लेवल हमारे यहाँ पर 300 400 500 तक पहुँच जाता है, और जो इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ चिमनियों से धुआं निकल रहा था वहाँ 1000 तक होता है। ये होना चाहिए 3 से 5 के बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा भारत में तय कर रखा 20-25। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उससे हम वंचित हो गए। बाकी और दूसरे राइट्स के लिए फाइट्स चल रही हैं। तो देखो ये तो करना ही है हमें कि रोज़ योगाभ्यास करना है, योगिक जॉगिंग करनी है, सूर्य नमस्कार करना, प्राणायाम करना है। दौड़ जो लगाते हैं सुबह सुबह, तो फिर पोल्यूशन तो उनके अंदर भी जाएगा, लेकिन उनके फेफड़े से वो चिपका नहीं रहेगा। जब फेफड़ा मजबूत होता है तो वो पोल्यूशन को बाहर फेंक देता है। फेफड़ा मजबूत होगा तो पोल्यूशन को बाहर फेंक देगा। जब आपका हार्ट मजबूत होगा तो कोई क्लोट अंदर गया या गाढ़ा खून गया तो उसको बाहर पंप कर देगा। हार्ट मजबूत होगा तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और किसी भी प्रकार के कोई क्लोट जमा नहीं होंगे। फेफड़े मजबूत होंगे तो उसमें कोई पोल्यूशन जमा नहीं होगा। लीवर किडनी मजबूत होंगे तो उनमें भी किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, लीवर किडनी फेलियर आजकल बहुत हो रहा है, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, और क्रिएटिनिन का बढ़ना, यूरिया का बढ़ना, प्रोटीन लीकेज का होना, किडनी में सूजन, लिवर में सूजन, ये बहुत खतरनाक रोग है। अपने आप को भीतर से मजबूत रखो, अपने दिल को और अपने दिमाग को भी मजबूत रखो। डेली योगाभ्यास करो, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन करो, ओमेगा, मेधा, मेमोरी ग्रिड का सेवन करो, तो अपने आप को मजबूत बनाओ। जो मजबूत होगा, जो स्ट्रोंग होगा, बलवान होगा, वो टिकेगा। जो कमज़ोर होगा उसको तो मौसमी थपेड़े मारेगा, बीमारियां भी थपेड़े मारेंगी, खदेड़ देंगी और उसको जीने नहीं देंगी। तो ये मौसम हो, ये बीमारियां हो, अरे घर वाले पड़ोसी सब लोग कमज़ोर को सताते हैं, मक्खी मच्छर से लेकर के। जो मजबूत होगा वही जिंदा रह पाएगा, वही लड़ पाएगा, जीत पाएगा। इसलिए स्वस्थ, समृद्ध, सफल, विजयी होना है, योद्धा की तरह जीना है। तो अपने तन मन को मजबूत बनाओ, और वही मजबूत बनाने का काम हम रोज करते हैं। पेट भी बहुत खराब होता है बरसात में, उसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी जरूरी है। वेट के लिए तो हम रोज करवाते ही हैं। मैंने निखिल का उदाहरण दिया, 203 के भरत, ये तो इसकी भी डबल सेंचुरी लगने से थोड़ा ही पीछे रहा था। ये तो इधर इसका मुख इसने इधर कर लिया निखिल ने, तो ये भी 2 क्विंटल का हो जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मरकटासन कमर के लिए, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन पेट के लिए। बरसात में पेट भी बड़ा गड़बड़ होता है, इसलिए अनार बड़ा महंगा कर देते हैं पेट के रोगी। इन्होंने अनार महंगा कर दिया। अब स्वामी जी 100 बीमार होंगे तो एक अनार की जरूरत तो होगी ना। कितनी महिमा बताइए, ये तो हम खेत में बोने लगे, नहीं तो खा ही नहीं पाते। स्वामी जी, मजबूती की बात हो रही है, अपने शरीर को बीमारियों से बचाने की बात हो रही है, उसके लिए निरंतर योगाभ्यास, प्राणायाम तो करना होगा। लेकिन लंग्स की भी जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं है, क्योंकि लंग्स को प्रोटेक्ट करना आसान नहीं, इस पर तमाम हमले होते हैं। अब देखिए, किसने सोचा होगा कि कबूतर जानलेवा वायरस दे सकता है हमें। स्टडी ये कहती है कि कबूतरों के पंख, बीट और ड्रॉपलेट में सांस की बीमारी भी इनसे हो सकती है, फेफड़े खराब हो सकते हैं। ऐसे में जो लोग कबूतर पालने के शौकीन हैं, स्वामी जी, उनको क्या करना चाहिए? आप उन्हें क्या कहेंगे? कबूतर उड़ा देने चाहिए। और बहुत से तो शहरों में घर हैं कि कबूतर वहां खुद ही आ जाते हैं बालकनी से। उसको सच में कबूतर पालते पालते श्वास दमा अस्थमा हो गया, तो वो प्राणायाम करके फिर अब उसको ठीक किया हमने। तो ये आप एकदम ठीक बता रहे हैं। तो ये जो कबूतर पालने वाले हैं, कबूतर पालो, बिल्ली पालो। अरे हमारे यहाँ एक बिल्ली ऐसे ही मेरे कुटिया के सामने घूम रही, मैंने कहा ये कहाँ से आ गई? बोले जी पालतू बिल्ली है। मैंने देखा उसके पीछे पीछे उसका कुणबा कुटुंब बच्चे भी आ गए। तो देखो, कबूतर पालो, बिल्ली पालो, कुत्ते पालो,
और भाई जिनको ज़्यादा ही शौक है, तो हमारे अनंत अंबानी ने 100 से ज़्यादा शेर पाल रखे हैं। वैसे भी वो एकदम शेर बालक है। 100 से ज़्यादा शेर, 100 से ज़्यादा हाथी, फिर सारे धरती के जीव जंतु, वो तो बहुत ही जो है ज़बरदस्त बनाए उन्होंने राजकोट के पास। तो भाई सब कुछ पालो लेकिन अपने आप को संभालो। सब कुछ पालने से पहले अपने आप को संभालना। क्या बोला? सब कुछ पालना, पहले अपने आप को संभालना। नहीं तो पता लगा जो है, जो बीमारी खरगोशों में होती है, जो बीमारी कबूतर में होती है, जो बीमारी कुत्ता बिल्लियों में होती है, वो बीमारी अपने को भी लग गई। अलग अलग प्रकार के बड़े, ये बर्ड फ्लू है, ये इससे हो गया, ये उससे हो गया। इसलिए जो मजबूत नहीं है वो सिर्फ अपने आप को पालें। दुश्वार कर देती है चीजें। अच्छा स्वामी जी, एक और नई रिपोर्ट उसका भी जिक्र कर लें, जिसके मुताबिक कोरोना से वो तमाम लोग जो संक्रमित हुए थे, उन्हें लंग्स फाइब्रोसिस की परेशानी अभी बनी हुई है। इलाज के बाद भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी ये फाइब्रोसिस की परेशानी खत्म नहीं हो रही। क्या योग के जरिए ये फाइब्रोसिस पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? वैसे भी जिन लोगों को कोरोना हुआ था, उनकी इम्यूनिटी भी तो वैसे भी लो हो गई है। मेरी बहन मीनाक्षी जी। अब मैं लंग के पूरे जो इसकी फैमिली है, लंग बीमारियों की कुटुंब कुंबा खानदान है। एक तो इसमें मंडूकासन, योग मुद्रासन, हाँ करो जी, आप करो। नेहा विधा जी, आप तो मंडूकासन लंबा करो। इन्होंने टाइप 1 पर विजय पा लिया ना, बड़ी खुश है ये बच्चियाँ। और ये गोमुखासन बड़ा ज़बरदस्त है, जिनको भी लंग डिजीज है ना, इसको लंबा करना। एक तो है लंग फाइब्रोसिस, उसमें लंग के अंदर छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं। ब्रोंकाइटिस, लंग में सूजन हो जाती है। फिर सार्कोडाइसिस, उस पर तो फिर स्टेरॉइड पर ही डाल देते हैं। अंदर फेफड़े रेस्पॉन्ड ही नहीं करते, 80-90% तक फेफड़े गड़बड़ हो जाते हैं। उनको भी 80-90% खराब हुए फेफड़ों को हमने रिजुविनेट किया है। 80-90% हार्ट के ब्लॉकेज को हमने लौकी कल्प और प्राणायाम के द्वारा, अर्जुन के चाल दाल चेलिन के द्वारा उसको रिवर्स किया, कोलेट्रा आर्टिया तैयार की। 80-90% लीवर किडनी खराब होने पर आंखों की रोशनी 80-90% मैकुलर डिजनरेशन हो गया था, उसको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तो उसको हमने ठीक किया है। ये बड़ी चीज़ें हैं। तो फेफड़े 80-90% तक भी गड़बड़ हो गए तो गोमुखासन करना। तो एक तो ये ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का सूजन पहले बताया था। इसमें कंटकारी भी अच्छा काम करता है, कटेली, छोटी बड़ी कटेली, मुलेठी, ये सब बड़ा अच्छा काम करता है। वासा बनप्सा, ये बड़ा अच्छा काम करता है। पहले वासा बनप्सा का काढ़ा दिया करते थे, कषायम बोलते हैं साउथ में, इधर काढ़ा बोलते हैं। वासा बनप्सा तुलसी का काढ़ा दिया करते थे। तो ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, अंदर की छोटी छोटी गठाने, और सार्कोडाइसिस जिसमें स्टीरॉयड तक देना पड़ता है, और फिर भी और इनहेलर पंप तो लोग थोक के भाव लेते हैं, और उसमें स्टीरॉयड जो है वो लंबे समय तक लेने से आंखों की रोशनी खराब हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, शुगर तक की बीमारी हो जाती है। तो देखो भाई, ये गोमुखासन थोड़ा लंबा करना, ये भी ठीक हो जाएगा। फिर खांसी हो जाती है तो फिर कंठामृत, लवंग आदि, खदरादि वटी, हाँ वैसे भी काली मिर्च मिश्री चूसने के लिए देते हैं। मैंने पहले भी बताया था 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, और उसमें 40-50 ग्राम या अपने आवश्यकता के अनुसार 25-50 ग्राम खांड डाल करके एक चम्मच खा लो। पुराने से पुराना नजला खत्म हो जाता है। हम देखिए अपना योग धर्म और आयुर्वेद का धर्म निभाते रहेंगे, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। बिहार के दरभंगा से ये खबर आई है, जहां मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है। दरभंगा में घर में घुसकर जितिन सहनी की हत्या की गई है, और धारदार हथियार से जितिन सहनी की हत्या की गई है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख है मुकेश सहनी, घर में घुसकर दिन दहाड़े इस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम देना, वाकई में ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो जो है, कल हमने देखा, परसों, अभी 2 दिन से देख रहे थे, उधर ट्रंप के कान के पास से बुलेट चला गया, कान को चीरता हुआ। ये अमेरिका में हिंसा, घरेलू हिंसा की तरफ, ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया? इसलिए मैं कहता हूँ योग करो।
अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः शौच संतोष तपस् स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः अहिंसा परमो धर्म। नॉन वायलेंस, ये जो नफरत है, घृणा है, हेट है, इंटॉलरेंस है, वायलेंस है, ये किसी भी सभ्य समाज में शोभा नहीं देता है। और आदमी सुख चैन से जीना चाहता है तो उसको एक सुरक्षित वातावरण चाहिए, और सुरक्षित वातावरण के लिए जब तक व्यक्ति योग नहीं करेगा ना, तब तक उसके अंदर ये उद्दंडता। मैं देख रहा था एक बहन बड़ी ठाड़ी तगड़ी और सबको फेंकती हुई भाग रही है। मैंने कहा इसको क्या हो गया? बोले बाबा जी मैं आपको मानती हूँ और किसी को नहीं मानती है। सब उसने कुछ शब्द बोले, वो तो मैं मुँह से बोल भी नहीं सकता, सबको हटा दूंगी। ये जो अंदर की उत्तेजना है, आक्रोश है, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आदमी जो है ना युद्ध की तरफ बढ़ता है। जो योग नहीं करेगा वो युद्ध की तरफ बढ़ेगा। पहले गुस्सा, एंगर, फिर मैंने कहा हेट, फिर इंटॉलरेंस, फिर वायलेंस और फिर वार। इस घात प्रत्याघात, क्रोध, प्रतिशोध से बचना है तो योग को ही अपनाना पड़ेगा। तो ये चाहे अमेरिका में हिंसा हो रही है, चाहे बिहार में हिंसा हो रही है, कहीं पर भी इस हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। योग करेंगे तो ही देश बचेगा, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, नहीं तो हिंसा, मार धाड़ और फिर लूट मार, हाँ, भ्रष्टाचार, फिर आपस में पति पत्नी, और कहीं नहीं तो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था। पहले तो बोले था, अब देखा पहली बार साजन की आंखों में प्यार, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, और थोड़े दिन में कहा आपकी दिल की धड़कन ठहर गई, मिल गया कातिल हमें। तो ये या फिर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए परिवारों में। और इससे तो देखो ये सब से बचना है ना, तो योग ही एकमात्र उपाय है। योग करने से ना व्यक्ति एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है। योग है अथ योगानुशासनम। जी स्वामी जी। योग है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन की जर्नी। स्वामी जी योग निरंतर चल रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, वो मैं बता देती हूँ। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ जो चल रही थी उसमें 4 जवानों की शहादत हो गई है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तरी डोडा के देसा में जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया था। रात करीब 9 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और आतंकियों के ठिकानों की पहचान कर ली गई थी। तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से इस दौरान भीषण गोलीबारी हुई जो रात भर जारी रही। अभी भी सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। हालांकि रात में एक बार फायरिंग भी रुकी थी। उस दौरान सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को एक बार फिर से तेज किया था। आतंकियों को अभी भी वहां पर घेरा हुआ है और जानकारी ये मिल रही है स्वामी जी कि 4 से 5 आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं और यही कारण है कि अतिरिक्त फोर्सेस को मौके पर बुलाया गया है जहां पर एनकाउंटर हुआ है और वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डोडा में इससे पहले जून में भी 11 तारीख को इसी तरह का हमला आतंकियों की तरफ से किया गया था जब उन्होंने भारतीय सेना पर फायर कर दिया था। और इस बार जब इंटेल मिला, लगातार वहां पर भारतीय सेना एक्टिव है, इंटेल मिला, उसके बाद कार्रवाई को अंजाम देने के लिए ज्वाइंट टीम पहुंची। तो उस दौरान आतंकियों ने एक बार फिर से सेना पर, पुलिस के जवानों पर फायर कर दिया। स्वामी जी, ये जवानों की शहादत, ये अलग अलग प्रकार से हिंसा, ये अमानवीय कृत्य है। ये एक बहुत ही घृणित पाप है, अपराध है। और ये आतंकवाद, चाहे जम्मू कश्मीर में कुछ लोग इसको हवा पानी दे रहे हैं, चाहे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, चाहे सो कोल्ड अपने आप को इस मुसलमान भी सच्चे नहीं है, इस्लाम के नाम पर प्रायोजित आतंकवाद है, पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद है। ये सब, अब देखो, ये तो मैंने दंग के लिए बताया, अभ्यास ही अभ्यास, प्राणायाम भी बताया, लेकिन ये सब से ना बड़ा उनके, जिनके अपने पति, जिनके अपने बेटे, जिनके अपने पिता नहीं रहते, उनसे पूछ के देखो ये दर्द कितना होता है। देश के लिए अपनी जो शहादत देते हैं वो यद्यपि सर्वोच्च बलिदान है, वो गौरव स्वाभिमान की बात है, लेकिन ये एक भी जवान की शहादत ना हो, एक भी निर्दोष व्यक्ति की कोई मौत ना हो, किसी सैनिक की, किसी आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री के व्यक्ति की, पुलिस के व्यक्ति की मौत ना हो, उसके लिए हमें एक योगमय वातावरण तो बनाना ही पड़ेगा।
शांतिमय वातावरण बनाना पड़ेगा। ये जानना होगा कि आखिर किसके लिए खून खराबा, किसके लिए मौत, क्यों ये हिंसा, क्यों ये वार वायलेंस। इसलिए अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, व्यक्ति को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, जरा सोचो तो सही। इसमें कोई दो राय नहीं। और स्वामी जी, कश्मीर से इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति होना, इसके पीछे कारण एक ये भी है, जिस तरीके से सरकार वहां पर आतंकवादियों को खत्म करने के लिए क्लीन ड्राइव चला रही है, जिस तरीके के सघन ऑपरेशन वहां पर चल रहे हैं, उसके बाद आतंकियों का विचलित होना लाजमी है। आतंकवाद के खिलाफ जो है ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारे जवानों की शहादत हुई है, 4 जवान शहीद हुए हैं, हमें उनकी शहादत पर और उनके शौर्य पर गर्व है और हमेशा रहेगा। स्वामी जी, एक बार फिर विषय पर लौटते हुए, बारिश में घर के अंदर नमी भी बढ़ती है, सिर्फ बाहर ही मॉइस्चर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर भी ये मॉइस्चर बढ़ता है और फिर एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि खांसी भी नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, एक तरीके की चोकिंग कंडीशन आ जाती है। इस कंडीशन में क्या किया जाए? अगर मान लीजिए अचानक से किसी को चोक होने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? वायरस, फंगस की एक पूरी कॉलोनी तैयार हो जाती है मेरे बहन मीनाक्षी जी, और उसके लिए एक तो हवन करें घर में, गूगल का, उसमें गूगल के अंदर थोड़ा सा नीम की पत्ती, थोड़ी मुलैठी, थोड़ा तुलसी, ये सब घर में पहले सामग्री सब बनाना जानते थे। गाय के घी का दिया जलाएं, थोड़ा कपूर जलाएं, और उससे ये फंगस, बैक्टीरिया, वायरस पूरे मर जाते हैं। यज्ञ पर, हवन पर, अग्निहोत्र पर पहली बार हमने शोध किया। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में पेपर भी, रिसर्च पेपर पब्लिश कराया कि घरों के अंदर जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की कॉलोनी सी जमा हो जाती है, लाखों नहीं करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वहाँ पर जो इकट्ठे हो जाते हैं, उनको छिन्न भिन्न करने के लिए एक तो धूम चिकित्सा, पहले धूनी किया करते थे गाँव के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। बरसात में सब धूनी किया करें, प्राणायाम तो करना ही करना है, और साफ़ सफाई ज़्यादा रखा करें, और पोछा आदि जो है गोनाइल से क्या करें, फिनाइल की जगह, और फिर पंखा चला के फर्श को सुखा के रखा करें। कपड़ों को एक बार 2-3 दिन के बाद, जब बरसात के बाद धूप तेज आती है, तो घर के तौलिए, बेडशीट, कंबल सब बाहर डाल देने चाहिए। और घरों में ये जो कालीन है ना, ये तो सबसे बड़ा अड्डा है, ये कालीन कॉलोनी है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की। ये तो घरों में कतई नहीं रखना चाहिए। हम तो योग करते समय रखते हैं, बाद में इसको हर तीसरे दिन वॉश करते हैं, हर दिन इसको फिर जो है वो क्या करते हैं, हाँ, उससे मशीन से साफ करते हैं। बहुत ज़रूरी है ये छोटी छोटी। और घर के पर्दों में भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं। आपकी डाइनिंग टेबल सफाई के प्रति है, हाइजीन, स्वच्छता के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता होनी चाहिए। जो जागरूकता मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी की है, जो जागरूकता योगराम निरामय में आप देखते हैं, पतंजलि वेलनेस में चारों तरफ कितना क्लीन रहता है, कितनी भयंकर बरसात क्यों ना पड़े। प्राणायाम, इसको तो कतई नहीं छोड़ना। स्वामी जी, ऐसा क्यों होता है, खांसी के लिए जी कंठामृत, ऐसा क्यों होता है कि बारिश में कुदरत तो हरी भरी दिखती है, हर तरफ हरियाली नजर आती है, लेकिन लोग जो हैं वो इस डैम्प मौसम में हमेशा लो फील करते हैं, एनर्जी नहीं रहती है, चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द होता है, सुस्ती की शिकायत करते हैं। उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, इम्यूनोग्रिट रोज लेना चाहिए, सुबह सुबह दौड़ लगाना चाहिए। हमको तो सच में बहुत अच्छा लगता है बरसात में खेलना, बरसात में दौड़ना। और क्या बरसात तो सबसे ज़्यादा खुशियाँ देती है, लेकिन जिनकी लो इम्यूनिटी है ना, उनको ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। उनको ज़्यादा बारिश, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी सभी कष्ट देती है। अब हमको तो सर्दी की बात छोड़ो, हमको तो जब बर्फबारी होती है वो जगह अच्छी लगती है। पहले हिमालय में रोगी रहा करते थे। और इसके लिए चाहिए अच्छी सेहत, और अच्छी सेहत के लिए चाहिए डेली जो है योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, अच्छा आहार, दूध, दही, घी, ये नेचुरल जो ऑर्गेनिक फूड है ना, अब उस तरह लौटेगा हिंदुस्तान।
अभी ऑर्गेनिक का प्रचलन कम है, अब तो यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड चल रहा है। तो इम्यूनिग्रिट लें, शिला तुलसी लें, शिलाजीत लें, च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा। ये ये जो है ना, ये वाला जो च्यवनप्राश है ना, ये बच्चों वाला जो च्यवनप्राश, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसकी तो 1 चम्मच खा लो ना, ये 1 ही चम्मच, खाने में इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। बच्चों के पास छोड़ दो तो ये तो पूरा डब्बा ही चट कर जाएगा। बाल ब्रश विदा करी, मेरे को कब मिलेगा? तेरी शुगर ठीक हो गई ना, मिलेगा। आओ इधर आओ, 1 चम्मच खाना, लेकिन ज्यादा नहीं। आ जाओ, दौड़ के आओ। तो ये बच्चों को बाल प्रास 1 चम्मच से ज्यादा नहीं खाना बाबू, 1 ही अंगुली खा रहा है जितना मैंने खाया, ठीक है? जाओ। अब इसका शुगर ठीक कर दिया है ना, अब ये खा सकती है। अच्छा नहीं तो स्वामी जी, बच्चे आप दूध की जिनको बात करते टाइप 1 हैं, डायबिटीज हो जाए, वो तो दही की काटने बात लगते हैं। करते हैं। अब असली दूध दही खाने को मिल जाए तब तो बारे न्यारे हो जाए। समस्या यही है कि असली खाना मिलता ही नहीं है। तभी हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम लोग खाते ही क्या हो, जो खाते हो वो खाना ही नेचुरल नहीं है। इसलिए हमारे दादा परदादा जो है वो अपने बुढ़ापे में भी जवान दिखते थे और तुम लोग जवानी में ही बुढ़े दिखने लग जाओगे, ऐसी परिस्थिति है। स्वामी जी, अलग अलग एलर्जीज पर भी चर्चा कर लेते हैं। एलर्जी जैसे साइनस की परेशानी, योग के साथ साथ 2 कारगर उपाय आप ऐसे बताएं जिससे अगर मॉनसून का महीना हो तो साइनस वाले दर्द में ना परेशान हो। तो साइनस का निराकरण कैसे किया तो जा पॉइंट सकता है? दबाएं, ये टॉप के ऊपर पॉइंट दबाना, श्वासारी ब्रोनकोम के साथ या च्यवनप्राश के साथ, अणु तेल से, ज्योतिषवती से, और जिनकी नाजुक प्रकृति है बादाम रोगन से, नस से अवश्य करना। ऐसे अचानक ठीक है शुरू हो जाती है बरसात में, तो सप्ताह में 1 दिन तो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को, जिनको एलर्जी आती रहती है उनको 2-3 दिन, और जिनको अस्थमा, दमा और बहुत ज़्यादा दिक्कत है एलर्जी की, तो वो डेली अणु तेल से नस से कर ले, 5-5 बूंद डालें। इसमें दिक्कत क्या है? हमने कोरोना के समय 2 साल तक ये लगातार प्रयोग करवाया था। और 5 काली मिर्च और 5 बादाम खा लें चबा चबा करके, एलर्जी खत्म। और स्नेजिंग छींक बहुत आती है, वो भी ठीक हो जाएंगे। बरसात की ऋतु में ये जो है, इस एलर्जी के साथ स्किन की एलर्जी बहुत होती है, तो एलोवेरा का जूस पी ले। और ये जो एलोवेरा यहाँ रखा हुआ है ना, ये कोई सजावट के लिए नहीं रखा हुआ, इधर भी पौधा है एलोवेरा का, घर में लगाए। एलोवेरा, तुलसी घर में लगाना है, एक पौधा सेहत के नाम। ये हमने अभियान शुरू किया है, पूरी बरसात में चलाएंगे। एलोवेरा जेल लगा ले, एलोवेरा जूस पी ले, उसी का गोधन अर्क पी समय ले, आ गया नीम घरवटी ले ले उसके साथ, कितनी भयंकर आपने स्किन कहा एलर्जी हो। एक पौधा सेहत के नाम, तो अब उसी पड़ाव पर आ जाते हैं। स्वामी जी, बात आज तुलसी की हो रही है, तो तुलसी का पौधा कितना कारगर है स्वामी जी, ये भी समझाएं। और तुलसी का पौधा तो हर कोई अपने आंगन में लगा सकता है, इसके लिए तो कोई बड़ा बगीचा भी नहीं चाहिए। ये तो तुलसी का पौधा तो ना, ये तो इसी में लग जाता है, गमले में। और जिनके पास थोड़ा ज़मीन उपलब्ध है, थोड़ा आंगन है, तो आंगन में ऐसे खुरपी से थोड़ा सा ऐसा जगह बना करके, और एक तो श्यामा तुलसी है, एक रामा तुलसी है, इसको लगा दिया करें, ये बड़ा अच्छा है। और तुलसी जो है ये सिर दर्द के लिए, तुलसी साइनस के लिए, तुलसी कफ कोल्ड अस्थमा के लिए, कैंसर के लिए लौकी के जूस में 5 काली मिर्च और 11 से 21 पत्ते तुलसी के लो। जो मैं अभी उदाहरण दे रहा था जितेंद्र का, उसका PSC 64 था, अब 11 आ गया, अब 0.5 पर आ जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर ही ऐसा हो जाएगा, हाँ 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही। तो ये 5 पत्ते तुलसी के, 5 काली मिर्च और 11 से 21 पत्ते, 11 से शुरू कर 21 पत्ते तक इसके तुलसी के डाले प्रोस्टेट कैंसर के लिए। मेरे पास तुलसी का सत्व भी है और तो तुलसी का रस भी है जी मेरी तो स्वामी जी, तुलसी का सत्व किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए और तुलसी का रस कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, ये थोड़ा फर्क बता दें। देखो, तुलसी का जो सत्व है वो यदि गोली के फॉर्म में है तो तुलसी का एक्सट्रैक्ट जो है ना, वो उसका निकाल करके वो, और तुलसी का पंचांग का भी जो काढ़ा भी मिलता है, वो तो 1 चम्मच। और तुलसी का जो तेल होता है तुलसी का,
वो 1 बूंद, और तुलसी की गोली एक्सट्रैक्ट की वो भी 1 गोली तक ले लें। तो और ये तुलसी जी का प्रयोग तो सबको अपने घरों में करना ही करना है। ये तुलसी का प्रयोग जी। बहुत ही जबरदस्त है। अब स्वामी जी, योग और प्राणायाम, एक पौधा सेहत के नाम, इस चरण के बाद अब बारी आती है वायरल दावे की सच्चाई की। स्वामी जी, एक दावा किया जा रहा है कि सर्दी जुकाम में स्टीम लेने पर लंग्स खराब हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि स्टीम लेने पर लंग्स क्या वाकई खराब हो जाते हैं और क्या नक्सीर की बीमारी शुरू हो जाती है? ये 100% झूठा दावा है, ये वायरल दावा झूठा है। सर्दी जुकाम होने पर स्टीम लें, और स्टीम लेते समय उसमें जैसे मैंने कहा ये दिव्य धारा डाल लें, ये दिव्य धारा की 5-7 बूंद और डाल लें। बस स्टीम जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना। कुछ लोग घंटों घंटों स्टीम लेते रहते, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये चाणक्य नीति का बहुत बड़ा सूत्र है। तो 5 अधिकतम 10 मिनट तक स्टीम लेनी चाहिए। उससे फेफड़े ख़राब नहीं होते बल्कि फेफड़े अच्छे होते हैं। उसमें ये कपूर, पीपरमेंट और अजवाइन सत 3 बराबर मात्रा में ले लेते हैं। उसी से हमने दिव्य धारा बनाई, इसका फार्मूलेशन भी बता दिया है। इसको लिया करें तो ये दावा झूठा है कि स्टीम लेने से फेफड़े खराब होते हैं। स्वामी जी, अब बात आती है यौगिक चैलेंज की। स्वामी जी, आपके यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने हमें बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। कुछ अच्छे वीडियोस यहाँ हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। सूरत से, वडोदरा से, जयपुर, ग्वालियर, पूरे देहरादून देश से में योग का वातावरण बना है। विशाखापट्टनम, हैदराबाद से भी लोगों ने मयूरासन करके वीडियो भेजे हैं। जबरदस्त लोग करने लगते हैं। बैंगलोर और आगरा वाले भी पीछे नहीं है। और राजस्थान, पुणे वाले और तो हर कर ही उम्र रहे के, हैं। जी हर स्वामी जी, उम्र वाले। बेस्ट वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। हरियाणा, उत्तराखंड, पूरे हिंदुस्तान में। मेरठ से सीमा आर्य, उम्र 42 वर्ष। बस सीमा के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जबरदस्त किया सीमा ने। और आज का चैलेंज होगा अर्ध बंध पद्म उत्तानासन। देखो ये कल का चैलेंज दे रहे हैं। पद्मासन लगाया, एक पैर को अर्धबद्ध और पद्मासन लगा के बाएं हाथ दाएं, ऐसे दाएं पैर का ऐसे पकड़ लिया और ऊपर वाले हाथ को फिर नीचे लेकर के आए। अब ये बच्चे तो कर ही लेंगे, जो हमारी बड़ी बच्ची कर रही है मधु, हैं? तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो अर्धबद्ध पद्मासन ये हो गया कल करके भेजेंगे। कल का यौगिक चैलेंज। धीरे धीरे बता भी। अगर ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट है तो इंडिया टीवी के नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप अपना वीडियो बनाएं, हमें भेज दें। चुनिंदा शानदार वीडियोस हम जरूर दर्शकों के सामने रखेंगे, कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और बाकी स्वामी जी तो अपना आशीर्वाद देंगे ही उपहार स्वरूप। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। बहुत कल फिर मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया पुरस्कार भी स्वामी जी। मिलेगा, प्रणाम गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। प्रणाम स्वामी जी।